नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ गुरु क्लासेस में आप सबों का स्वागत। देखिए छात्रों, मैंने कल पढ़ाया था उससे आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि ये क्लास है, ठीक। आप पेन ले लीजिए और कॉपी ले लीजिए। पेन और कॉपी लेकर के पूरा अच्छा से लिखिए। इसके बाद तब आपको फील होगा कि हम पढ़ रहे हैं। इट मीन्स कहने का मतलब है कि अच्छे से एक एक क्वेश्चन जो बोलते हैं उसको लिखिए, उसका सॉल्यूशन बनाइए, नोट्स बना लीजिए। हमेशा के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है, निर्देशांक ज्योमेट्री, किसी भी कंपटीशन में, जनरल में भी, एसएससी में आता है, उसमें आपको परमानेंट के लिए हो जाएगा। इसलिए पहला ये काम कीजिए और बच्चों को बताइए। और इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब भी वीडियो हम अपलोड करें सीरीज इसका, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, कल हम बताए थे क्वेश्चन, उसका शॉर्ट ट्रिक से स्टार्ट करते थे। एक बताए थे कि कोई लाइन है, ठीक, एक्स अक्ष से वो 135 बनाता है और -2 काटता है एक्स के ऋण दिशा में। इतना ही क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो देखिए, जब कोई एक्स अक्ष पर काटता है रेखा, एक्स अक्ष पर काटता है मीन्स कट्स ऑन एक्स एक्सिस। तो उसका इक्वेशन होता है, इक्वेशन समीकरण, उसका समीकरण होता है, जब कोई रेखा एक्स अक्ष पर काटता है, कुछ भी दूरी दिया हो एक्स अक्ष पर, चाहे ऋण दिशा में हो या धन दिशा में। ऋण दिशा में रहेगा तो माइनस लिखेंगे, और प्लस दिशा में रहेगा तो प्लस लिखेंगे। तो इसका जो होता है समीकरण y = m x माइनस सी होता है। ये आपको यूज करना है। y x तो वेरिएबल है, समीकरण में रहेगा, m रख देना है, और c जो है, c x अक्ष का कट्स पॉइंट, कट्स बिंदु, कटान बिंदु, कट्स पॉइंट, ठीक। ये है, इक्वेशन निकल जाएगा। यदि अब यहाँ सीख लीजिए, y अक्ष पर कटेगा, y अक्ष पर, y एक्सिस पर यदि कट करे तो उसका होता है y = mx प्लस सी y अक्ष पर जो दूरी काटेगा m पर बढ़ता है, स्लोप है, और एक्स वाई तो वेरिएबल है। तो ये सूत्र होता है। जब भी ध्यान से इसको उतारिए, हाँ, तो देखिए, ये एक्स अक्ष पर काटा गया है, ये वाई अक्ष पर काटा गया दूरी है, एम स्लोप है ऐसे। तो अब जब कल वाला ट्रिक से बनाएंगे, तो एक्स अक्ष पर काट रहा था -2, तो सी का मान था मेरा -2, और थीटा दिया था 135, तो एम हो गया -1। tan 135 का मान -1 डायरेक्ट पुट करेंगे, y बराबर हो जाएगा m के जगह -1, x -2 रखेंगे, माइनस है तो +2 हो जाएगा, बस इक्वेशन आ जाएगा, y = -x-2, तो x + y = -2। ये हमारा मौखिक उत्तर दे सकते हैं। कैसे, समझिए फिर से। अगर यदि हम c का मान मिल गया कि -2 है, c मीन्स x अक्ष पर काट रहा है वो दूरी, या y अक्ष पर काट रहा है वो दूरी, सी होता है। तो एक्स अक्ष पर जितना दूरी काटता है, अगर माइनस में काटता है तो सी बराबर -2 होगा। अगर प्लस में काटता है, एक्स के इधर प्लस में काटता है, तो सी बराबर +2 होगा। एंगल जो दिया रहेगा एक्स एक्सिस से, उसको tan थीटा कर लेंगे, तो m बराबर जैसे जैसे दिया था, थीटा बराबर 135, तो m निकाल लिए tan 135 से, तो m हो गया मेरा -1, और
सी दिया था -2, ये सूत्र होता है एक्स अक्ष के लिए ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक ऐसे बना सकते हैं। वाई पर रहेगा तो ये ट्रिक लगा दीजिएगा, एम का मान और सी का मान यहाँ रख दीजिएगा, इक्वेशन हो जाएगा। तो ऐसे बनाते हैं। अब आगे चलते हैं आज का। अब अगला क्वेश्चन जो है, देखिए स्ट्रेट लाइन का ये सब प्रीवियस एक एक टाइप का, हर टाइप का बता देते हैं आपको, जितना टाइप होता है स्ट्रेट लाइन में सब टाइप बता देते हैं एक एक। इस टाइप से आप किसी भी बुक से बनाइएगा तो सब क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का बन जाएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट में लिख देना है, और जो जो क्वेश्चन उसको हम या व्हाट्सएप नंबर देंगे उस पर सेंड कर देना है, हम सॉल्व कर देंगे। इसके साथ जब पूरा कंसेप्ट सिखा लेंगे तो RS अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन कहेंगे कि पूछो, उसका इंग्लिश, और जो हिंदी मीडियम वाला है उसके लिए हिंदी लिख करके आपको बता दिया जाएगा। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ने का तरीका जो हम कहते हैं वो कीजिए कि आप कॉपी ले लीजिए, जितना चीज बोलते हैं नियम बताते हैं उसको नोट कीजिए और फेयर बना लीजिए। ये समझिए कि कहीं भी पढ़ने जाइएगा तो इससे बेहतर कोई कुछ नहीं पढ़ा सकता। तो अगला टाइप जो है हमारा, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है इससे स्ट्रेट लाइन के सीरीज में अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है इफ अलाइन पासिंग थ्रू intersection of given line, align passing through the align passing through the intersection of given lines, intersection of given lines, a line passing through the intersection of given lines x plus y is equal to 8 and x minus y is equal to 2, x minus y is equal to 2, and cuts y axis at distance of 5 units, cuts y axis at distance of 5 units above the origin, find the equation of line, find its equation, देखिए ये सब जितना बनवा रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन का, हर टाइप का एक एक बनवा देते हैं, इससे कुछ ज्यादा होता नहीं है, सब टाइप सीख जाएगा। नेक्स्ट टाइप तो देखिए हिंदी वाले के लिए लिख देते हैं अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन, रेखाएं x प्लस वाई बराबर 8 एंड x माइनस वाई बराबर 2 के कटान बिंदु से होकर जाने वाली एवं y अक्ष के धन दिशा में 5 इकाई अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। देखिए सुन लीजिए और लिख लीजिए, हो सके कि विजुअल ना हो तो सुनिए। इंग्लिश में लिखिए, a line passing through
the intersection of given lines x plus y is equal to 8 and x minus y is equal to 2 and cuts y axis at distance of 5 units above the origin. Above the origin means positive y axis and find its equation. हिंदी में एक रेखाएं x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 2 के कटान बिंदु से होकर जाने वाली एवं y अक्ष के धन दिशा में 5 अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। समीकरण ज्ञात करें। तो देखिए बहुत शॉर्ट है, विद इन 1-2 सेकेंड के अंदर कोई बना सकता है। पहले बेसिक बताते हैं, इसको उतारिए अच्छे से और शॉर्ट ट्रिक भी बता देते हैं। हाँ तो देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कहने का पहले समझाते हैं कि दो लाइन काट रही, दो लाइन है तो उसका कटान बिंदु से और ये एक्सिस है वाई अक्ष के धन दिशा में ऐसे जा रहा है। क्या इस लाइन का एल का इक्वेशन निकालना है। ये तो जो L1 L2 दिया है उसके इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ काट रहा है तो यहाँ एक पॉइंट मिलेगा। वाई एक्सिस पर 5 काट रहा है तो वाई अक्ष पर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो x का मान 0 और वाई 5 ले लेंगे। ये बिंदु मिल गया एक यहाँ बिंदु मिलेगा। दोनों समीकरण को हल करके 2 पॉइंट मिल जाएगा। जब 2 पॉइंट मिल जाएगा तो हम स्लोप निकाल लेंगे और समीकरण निकाल लेंगे। तो देखिए जब यहाँ पर किसी भी रेखा का समीकरण निकालने के लिए एक कंसेप्ट बताए हैं, उसी कंसेप्ट पर चलना है। पूरा कोऑर्डिनेट कि आपको एक बिंदु चाहिए और एक एम चाहिए, एक स्लोप एम चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। तो इस रेखा का समीकरण पूछ रहा है, कह रहा है कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका इंटरसेक्ट पॉइंट समीकरण को सॉल्व करके निकाल लेंगे। और वही लाइन y एक्सिस पर ओरिजिन के अपर एबव मींस y पॉजिटिव में 5 यूनिट का अंतःखंड काटती है, 5 इकाई का इंटरसेक्ट करती है, अंतःखंड काटती है। तो यहाँ 0,5 हो जाएगा। 0,5 क्योंकि y एक्सिस पर x नियामक 0 होता है, y का मान 5 है तो 0,5। तो आपको एक बिंदु मिल गए। एक बिंदु इस दोनों समीकरण को हल करके निकालेंगे। जो समीकरण दिया था x प्लस y बराबर 8 x माइनस वाई बराबर 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर 10 तो x बराबर 5, x बराबर 5 मीन्स y बराबर 3, y बराबर 3। यहाँ से 5,3 एक पॉइंट मिल गया हमको। दो रेखाएं दिया था उसके इंटरसेक्ट से 5 और 3 पॉइंट मिल गया। तो अब स्लोप निकाल लेंगे। एक पॉइंट, 2 पॉइंट मिल गया हमको। एक पॉइंट मिला 0,5 एक मिला 5,3। तो यहाँ से m निकाल लेंगे। m निकालेंगे तो y2 माइनस y1 x1 y1 x2 y2। तो हम फार्मूला जानते हैं कि y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से m निकालेंगे तो y2 माइनस y1 3 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 5 माइनस 0 तो हो जाएगा -2 अपॉन 5। ये आपका एम रहा। यहां तक समझिए। अब देखिए, तो ये तो समझने के लिए बताए हैं, ये तो समझने के लिए। यहाँ से अब शॉर्ट बताएंगे, एक लाइन में निकल जाएगा। पहले पॉइंट तो निकालना पड़ेगा। एक y पर काटता है तो 0,5 हो जाएगा, y पर 5 काटता है। एक दो रेखा का कटान बिंदु जो होता है उसी पॉइंट से जाता है तो वो पॉइंट, 2 पॉइंट मिल गया। इसको सॉल्व करेंगे तो x y का मान वो पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ से m निकाल लिए। अब m निकाल, एनडीए का क्वेश्चन है, एनडीए का क्वेश्चन है पूछा हुआ प्रीवियस, ठीक। m निकाल लिए, अब पॉइंट भी है, समीकरण निकाल लेंगे। m निकाल लिए, पॉइंट भी है तो समीकरण निकाल लेंगे हम। अब देखिए